वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अनिमेश की बैठकी में आप लोग का स्वागत है। हमारा आज का चर्चा का विषय है ट्विटर और इंडिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रही है उसको लेकर, या यूं कहें कि इंडिया वर्सेस ट्विटर। जानते हैं कि आखिर ट्विटर इंडिया में जो वाद विवाद हो रहा है उसकी वजह क्या है। तो वजह की शुरुआत हुई है हम किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में टूल किट केस सामने आया था जिसमें ग्रेटा थनबर्ग थी, यानी यूँ कह सकते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस सामने आया था। उस समय बेंगलुरु की एक एक्टिविस्ट थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तभी से ट्विटर पे लोगों की निगाह है। और पहले भी आपको सुनने में आया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा। साथ ही उनके 500 सपोर्टर्स के भी अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे। फिर हाल की घटना है कि नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मुहम्मदू बुहारी, उन्होंने अपनी कंट्री में हुए सिविल वार का एक ट्वीट अपलोड किया था जिसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड वीडियो कहकर डिलीट कर दिया। वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसे सीरियसली लेते हुए ट्विटर को वहाँ पे बैन कर दिया गया। और वजह यह दिया गया कि ट्विटर एक OTT प्लेटफॉर्म लाने वाला है जिसके लिए उसे परमिशन नहीं है या इलीगल है नाइजीरिया में, और उसे डिलीट कर बैन कर दिया गया। फिर बात आती है कि भारत में ऐसा क्या हुआ। भारत सरकार ने फरवरी माह में कुछ गाइडलाइन जारी किए थे जिसे ट्विटर ने फॉलो नहीं किया, और साथ ही ये क्लेम लगाते हुए ये कहा कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, जबकि भारत सरकार ने कहा कि मैंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं उसे फॉलो करना होगा। तो जानते हैं गाइडलाइंस क्या क्या थे। भारत सरकार के द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 26 मई तक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने के लिए कहा गया था, इससे ये होगा कि जो रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, उसके बाद एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति रहने से हमारे जो भी शिकायत है या जो भी दिक्कतें होंगी ये तीनों यहाँ रहकर उसके रिगार्डिंग उसे सॉल्व करेंगे, जिसके कारण उन लोगों के में एक जवाबदेही होगी। भारत सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोई पोस्ट या ट्वीट जिसे आप डिलीट करते हैं जो कि भ्रामक हो, जो कि एक र्यूमर के तौर पे हो, तो उसके सारे डिटेल्स आप भारत सरकार से शेयर करेंगे, जिसमें ट्विटर ने कहा कि हमारे शेयरिंग प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट। भारत सरकार ने यह कहा कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उसे अधिनियम 2000 के 79 धारा 79 के तहत कानूनी कार्रवाई या उससे लाइसेंस से छूट वापस ले ली जाएगी। तो भारत सरकार भी अपनी जगह पर सही है, वो अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना चाहती है। और ट्विटर यहाँ पे अपनी मनमर्जी करते आ रहा है। उसे ये लग रहा है जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया और मनमानी कर लिया, उसी तरह से अदर देश से भी कर लेगा, जिसे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने करारा जवाब दिया है। और भारत इस राह पर है। कुछ लोगों का कहना है या कुछ राजनीतिज्ञ करने वाले का कहना है कि बीजेपी इसे बदले की कार्रवाई के तहत काम कर रही है, क्योंकि इस ट्विटर के द्वारा किसान आंदोलन के समय बीजेपी की या जो भी है वो बीजेपी की इमेज खराब करना चाहता था, ये आरोप लगाते हुए बीजेपी या सरकार उससे बदले की कार्रवाई के तहत काम कर रही है। ये थी वजह भारत और ट्विटर के बीच में वाद विवाद की। मैं यहाँ पे भारत सरकार का सपोर्ट करते हुए ये कहता हूँ कि अगर जिस देश में आप रहते हैं उसके नियम कानून को फॉलो आपको करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना उस देश की जनता को हो, ना सरकार को हो, ना उस कंपनी को। होप करता हूँ कि आपको ये जो डिस्कशन है वो काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा भारत और ट्विटर के बीच में वाद विवाद को समझने के लिए। और एक घटना मुझे याद आ रही है अभी कि अमित शाह के अकाउंट को भी, ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था, या उसके अमित शाह के प्रोफाइल पिक पे कॉपीराइट लगाकर उस अकाउंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, फिर से उसे एक्टिवेट किया गया था। ऐसे बहुतों केस है। हाल फिलहाल में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू, उनका ब्लू बैज जो कि ये बताता है कि अकाउंट किसी
वेरीफाइड पर्सन की है, उस पर वो ब्लू बैज हटा लिया गया। इसकी वजह किसी को नहीं मालूम, और एक एक्सक्यूज़ ये दिया गया ट्विटर के द्वारा कि उनके आईडी का या उनके अकाउंट बहुत दिन से यूज़ नहीं हो किया जा रहा था उनका, इसी कारण से उसे ब्लू टिक वहाँ से हटा लिया गया। और ऐसे बीजेपी के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ ये हुआ है, ब्लू बैच उनसे हटा लिया गया है। तो ये ट्विटर की मनमानी है। और ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डोर्सी, वो एक लेफ्ट लर्नर है, या आप ये कह सकते हैं लेफ्ट थिंकिंग विचार को फॉलो करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं लेफ्ट को फॉलो करता जरूर हूँ, लेकिन इसे कंपनी की पॉलिसी में किसी प्रकार की इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इतने केसेस देखने के बाद ये लग रहा है कि ट्विटर लेफ्ट के प्रभाव से ग्रसित हो चुका है। होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो, ये वाद डिस्कशन आप लोग को ट्विटर और इंडिया के बीच में जो वाद विवाद या जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको समझने में आपको मदद करेगा। ये मेरा पहला वीडियो शूट है। अगर किसी प्रकार की कोई खराबी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।